अगर आपको ये प्यारा सा मेकअप लुक पसंद आया है और आप अगर न्यू ब्राइड हैं या गेस्ट हैं या किसी पार्टी फंक्शन में जाना चाहते हैं बिना बहुत सारा हैवी मेकअप लगाए, तो आप अचीव कर सकते हैं ये लुक। और सच बताऊँ, ये बहुत ही मिनिमम प्रोडक्ट से यूज़ करा है। आप मेरे स्किन का टेक्सचर भी देख सकते हो। इट मीन्स कि ये बिल्कुल भी हैवी बिल्डअप नहीं है, बहुत ही लाइट है और लिटरली बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं मैंने। इनसाइड कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं और मोस्टली तो आप देख सकते हो यार कितना अच्छा लग रहा है। आपको ब्रशेस नहीं आते यूज़ करने, प्राइमर ये सब चीज़ें नहीं यूज़ करनी है, तो यू कैन जस्ट गो फॉर दिस वीडियो, क्योंकि ये बहुत ईजी एंड टेक्निक फ्री वीडियो है। आप देख सकते हो। चलो अब स्टार्ट करते हैं इस मेकअप ट्यूटोरियल को। तो फाइनली मैंने फेस वॉश कर चुका है और मैं अब मैं लगा रही हूँ टोनर, क्योंकि मेरे ओपन पोर्स हैं तो मुझे टोनर का नीड है। अगर आपको नीड नहीं है तो यू कैन जस्ट स्किप इट, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ आपको ये बिल्कुल टेक्निक फ्री वीडियो है। आप बिल्कुल अपनी तरह से कर सकते हो। जो चीज़ आपको चाहिए आप वो यूज़ करो, नहीं चाहिए बिल्कुल मत यूज़ करो। तो ये मॉइस्चराइज़र है, क्योंकि अभी विंटर का ही टाइम है, तो मैंने मॉइस्चराइज़र यूज़ करा है। ये जेल बेस है, क्योंकि मेरी स्किन थोड़ी ऑयली है, सो आई नीड अ जेल बेस मॉइस्चराइज़र। अच्छे से इसको ब्लेंड करेंगे, पूरे स्किन में अब्ज़ॉर्ब होने देंगे। और ना ये वीडियो मैंने इसलिए शूट किया क्योंकि मुझे एक पार्टी फंक्शन में जाना था, सो मैंने सोचा चलो आपके साथ भी ये मेकअप ट्यूटोरियल शेयर कर दूँ, क्योंकि इस समय मेरे पास ना बिल्कुल मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं हैं, क्योंकि वो सब मेरे पैक हो चुके हैं मेरे लगेज में। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उन सबको बाहर निकालूँ, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो ये मैं शूट करती हूँ, दिखाती हूँ आपको कि मैंने कैसे मिनिमम प्रोडक्ट से ये वीडियो या ये लुक अचीव किया है। इसी बीच मेरे लेंसेज़ मुझे रिसीव हुए थे, तो मैंने सोचा चलो इसके भी ओपन हो बॉक्स वीडियो बना देती हूँ आपके लिए। तो ये पैक ऑफ 10 मैंने एक्वालेंस से ऑर्डर किया था और ये बहुत अच्छा शेड मुझे लगता है। ये है स्पाइसी ग्रे शेड। मुझे लगा नहीं था ये आने वाला है आज, बट फाइनली ये आ गया। तो अभी देखो जल्दीबाजी है, मुझे जाना है फंक्शन में, तो इसीलिए ये आज लेंस मुझसे लगने का नाम नहीं ले रहा है। तो बड़ी मुश्किल से जाके मैंने फर्स्ट लेंस को अपनी आँख में फिट किया जैसे-तैसे। एंड पता नहीं क्यों मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि यार ये क्या सिस्टम है, मेरी नेचुरल आई कलर और लेंस का कलर सेम ही क्यों लग रहा है। बट फिर थोड़ा ध्यान से देखा तब समझ में आया कि नहीं, डिफरेंस है। बट ऐसा होता है यार, मेरे साथ हमेशा ही होता है। मैं कोई भी लेंस लगाती हूँ, मुझे लगता है यार ये तो मेरे आई कलर का ही लेंस है। बट फाइनली चलो अभी लेंस लग चुके हैं। और देखो ये है हमारा मैजिक वॉन्ड, यानी कि ये इनसाइड का कलर करेक्टर जो पैलेट है, ये ही है मेरा पूरा जो बेस मेकअप है ना फेस का, वो मैंने इसी से ही क्रिएट किया है। इसी से ही ये मैं अभी कर रही हूँ क्या, कलर करेक्टिंग। ऑरेंज शेड जो मैंने लिया है जो बीच में होता है, तो इसी से मैं इसका कलर करेक्टिंग करूँगी, इसी से ही हाइलाइटिंग करूँगी, इसी से ही अपना फाउंडेशन जैसा यूज़ करूँगी, इसी को ही, सिर्फ़ इसी को ही मैं यूज़ करने वाली हूँ। येस गाइज़, आपको और कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ़ ये चाहिए एंड यू आर गुड टू गो। हर चीज़ का समाधान है ये छोटा-सा डब्बा। सच में तो अभी मेरे पास ज़्यादा कुछ भी नहीं था, मेरे पास सिर्फ़ यही था, तो मैं अच्छे से इसी को ही यूज़ करने वाली हूँ। तो जहाँ-जहाँ मुझे कलर करेक्टिंग की ज़रूरत थी, मैंने वहाँ पे ये ऑरेंज शेड लगाया है एंड देन उसके बाद मैं बाकी के जो हाइलाइटिंग एरिया है उस पे थोड़ा लाइट शेड लगाऊँगी एंड ब्राउन्स के लिए थोड़ा डार्क शेड लगाऊँगी एंड सो ऑन। तो मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ यार, एक्चुअली पता है क्या? आपको लगता होगा कि ये जो वीडियोज़ बनाना दिस इज़ लाइक कि क्या है, मेकअप ही तो है, हम भी तो करते हैं, हम भी बना सकते हैं, इट्स सो ईज़ी एंड ये वो। तो काफ़ी लोग ऐसे मेरे पास मुझे मिलते हैं जो बहुत लाइक, कमेंट तो कम, वो टॉन्टिंग ज़्यादा होती है टू बी ऑनेस्ट। अब वही वाली बात है कि मैं इतनी शायद पढ़ी-लिखी या एजुकेटेड या कह लो या मेरे अंदर से संस्कार हैं, तो मैं उन लोगों को लाइक डायरेक्ट जवाब नहीं देती हूँ, क्योंकि जस्ट ये मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया है कि आप अच्छा नहीं बोल सकते तो गंदा भी मत बोलो। बट शायद उन लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता है। बट यार दे आर लाइक, उन लोगों को ये लगता है कि अगर वो ये टॉन्टिंग कर देंगे तो वो बहुत ही कूल और बहुत सुपीरियर अपने आप को फ़ील करवा लेते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट वो मेरी नज़रों में ना बिल्कुल पैर की जुत्ती के बराबर भी नहीं होते, क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि उनके ये कहने भर से कि तुम तो वीडियो बनाती हो, कितना ईज़ी है, ये क्यों ही करती हो, ये ऐसा है, वैसा है। यार तुमको क्या ही परेशानी है? तुमको नहीं देखना मत देखो, यू हैव द आपके पास ये अपॉर्च्युनिटी है, आप मेरा इस वीडियो को स्किप कर सकती हो। बट नहीं, आपको वो देखनी भी है, टॉन्टिंग भी करनी है एंड दिस इज़ लाइक सो बैड। आप इतना बड़े इवोल्यूशन हो चुका है, 21st सेंचुरी में आप रहते हो और आप इस तरह की सोच रखते हो। सीरियसली, मतलब आपको चाहिए तो सब कुछ, बट आपको करना कुछ आता नहीं है। ख़ैर छोड़ो, ये फिर सेकंड प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ, जो कि है ब्लशर पैलेट। ये आपके पास अगर ना भी हो ना तो भी चलेगा यार, लिपस्टिक तो होती है ना आपके पास, जस्ट यूज़ योर लिपस्टिक। पिंक लिपस्टिक ले लो या हल्की सी ऑरेंजी शेड की लिपस्टिक ले लो, आप उसी से ही अपना ब्लशर यूज़ कर सकते हो। अभी देखो मेरे पास मेकअप ब्रश नहीं है यहाँ पर, तो मैंने ये पाउडर ब्रश से ही अपना कॉन्टोरिंग यूज़ कर रही हूँ, उसी से कर रही हूँ, क्योंकि इसको मैंने हल्का सा स्क्वीज़ किया एंड उसको थोड़ा
बना लिया, फिर बाकी का एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मैंने अपने बैक ऑफ द हैंड यूज़ कर लिया है। अब इसी से ही मैं अपना ब्लश यू अप्लाई करने वाली हूँ देखो ठीक है? तो मतलब देख सकते हो आपको ज़रूरी नहीं है यार कि आपको बहुत कुछ चाहिए, बहुत कुछ होना चाहिए आपके पास तभी आप अच्छा मेकअप अचीव कर सकते हो, लुक अचीव कर सकते हो, इट्स नॉट लाइक दैट। बट हाँ, अगर आप किसी को टॉन्टिंग करते हो और आपको कुछ आता भी नहीं है लेकिन आप सीखना भी नहीं चाहते हो, तो सॉरी आप कुछ नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी में, सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी में आप एक कुएँ का मेंढक बन के ही रह सकते हो। अगर आपको कोई चीज़ पसंद है और आपको नहीं आती है, तो आप उसको सीख सकते हो ना, सिंपल सी बात है। या आपको नहीं पसंद है, तो आप कम से कम दूसरे को लेट डाउन तो मत करो ना, उसको उसकी लाइफ़ जीने दो, दैट्स इट। पर नहीं, कोई कुछ लोग ना सिर्फ़ पैदा ही इसलिए होते हैं ताकि वो दूसरे लोगों को दुःख पहुँचा सकें। बिल्कुल, उनकी खुद की तो कोई शख्सियत नहीं होती है, बट उन लोगों को ये लगता है कि हम दूसरे को भी परेशान कर दें, उनको भी इतना डिप्रेस्ड कर दें जितने वो खुद हैं अपनी लाइफ़ में, तो सामने वाला भी जो अपनी ज़िंदगी जी रहा है ना खुशी से खुशी, वो भी ना वो जी सके। कुछ ऐसे लोग होते हैं हमारे आस-पास के, तो आपको ना उन ऐसे लोगों से ना लिटरली बहुत दूर रहना है और उनको ना लात मार के अपनी ज़िंदगी से बाहर भगाना है। लिटरली मैंने अपनी लाइफ़ में से लाइक कुछ ऐसे लोगों को बिल्कुल ब्लॉक कर रखा है अपनी ज़िंदगी से, जो इस तरह की वाइब्स मुझे भेजते हैं। क्योंकि कई बार मैंने बहुत चीज़ें करने की कोशिश करी, ठीक करने की कोशिश करी, बट उन लोगों का मेंटल लेवल ना इतना नीचे गिरा हुआ होता है, बट क्योंकि आप उसको मैच नहीं कर सकते ना, तो इसीलिए आप उनसे बेटर है दूर ही हो जाओ। क्योंकि उनकी जो थिंकिंग है वो बहुत ही डाउन होती है, बहुत ही इतनी गंदी होती है कि आपको वो इतना डिप्रेस कर देंगे, इतना आपको परेशान कर देंगे ना कि आप सिर्फ पूरा दिन उन्हीं की बातों को, उन्हीं टॉन्टों को सोचते रह जाते हो। तो मैं भी इस सिचुएशन में काफ़ी समय तक रही हूँ और मुझे भी बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें सहना पड़ा। बट फाइनली जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये लोग मेरे लिए इतने मैटर नहीं करते हैं और मैं इनके लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती और मुझे खुश रहने का पूरा-पूरा अधिकार है। तब से आई एम लाइक लिटरली लिविंग माय लाइफ। और पता है क्या, उसके बाद ना इन लोगों को अब इतनी प्रॉब्लम होती है क्योंकि अब दे टॉन्ट करने के बाद दे यूज्ड टू आस्क, अरे तुम तो बड़ी मस्त रहती हो, तुम तो बहुत खुश रहती हो, ऐसे ही रहा करो, ऐसे ही अच्छा लगता है। बट लिटरली उनकी जल रही होती है उस टाइम पे। तो वो लोग वो नेगेटिव कमेंट ना इसलिए करते हैं ताकि आप उस समय डिप्रेस हो जाओ, अपना सड़ा सा मुंह बना लो और जाके कहीं कोने में जाके बैठ जाओ। तो वो ये चाहते हैं कि आप उस समय उस टाइम को ना जी पाओ। आप जिस खुश हो ना, तो आपको वो उन लोगों को आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही होती है, तो इसीलिए वो आपको कुछ ऐसा बोलते हैं ताकि आप ना ट्रिगर्ड हो जाओ और आप कुछ सैड फील करो और जाके अपनी खुशी को आप सेलिब्रेट ना कर पाओ। तो लेकिन जब आप उनको जो उनका एक्सपेक्टेशन होती है ना उससे उल्टा रिएक्शन देते हो ना, तब वहाँ उनका चेहरा देखने लायक होता है। क्योंकि अब मैंने वही करना स्टार्ट कर दिया है। अब मैं ना थोड़ा चुप रहना कम पसंद करती हूँ। सिर्फ़ उनके सामने ही करती हूँ जो लिटरली मुझे लगता है रिस्पेक्टिंग, जिनके लिए मेरे अंदर रिस्पेक्ट है। मैं उन लोगों को ही सामने जवाब नहीं देती हूँ। बाकी अब जिन लोगों ने मेरे लिए अंदर से अपनी रिस्पेक्ट ख़त्म कर दिया है, मैं उन लोगों को बिल्कुल सामने से जवाब दे देती हूँ। क्योंकि भाई अब तुम लोग मेरे लिए बिल्कुल मैटर नहीं करते हो, क्योंकि मेरी लाइफ़ है और मैं ही अपने तरह से जीना चाहती हूँ। तो जब मैं उनको उल्टा जवाब देती हूँ या कुछ ऐसा बोल देती हूँ ना जिससे उनका जो टॉन्ट है ना वो उन्हीं के ऊपर बैकफ़ायर कर जाता है, तब उनकी शक्ल देखने लायक होती है। तब वो बोलते हैं, "अरे यार तुम तो मस्त रहती हो, तुम ना टेंशन नहीं लेती हो किसी चीज़ की।" भाई टेंशन लूँ कहाँ से? लेना ही नहीं है मुझे टेंशन, क्योंकि टेंशन देने वाले तुम जैसे लोग हो और तुम जैसे लोग मुझे अपनी ज़िंदगी में चाहिए नहीं। तो इसीलिए अब मैं टेंशन लेती नहीं हूँ। तो इस तरह से लोग होते हैं, कभी वो ये लोग आपके कलर के ऊपर कमेंट करेंगे, कभी ये आपके जहाँ आप रहते हो उसके ऊपर कमेंट करेंगे, क्योंकि मैं भी मायके में रहती हूँ, तो दे यूज्ड टू कमेंट कि अरे तुम तो मायके में रहती हो, तुम जा कब रही हो? अरे भाई तुम मुझे खिलाने आ रहे हो क्या? मैं जा कब रही हूँ? क्यों ही तुमको पूछना है जा कब रही हूँ? अरे तुम तो वीडियो बनाती हो। अरे भाई मैं वीडियो बनाती हूँ क्योंकि मुझे वीडियो बनाना आता है, मुझे बोलने का तरीका है, मुझे शूट करने का तरीका है। मैं इतनी एजुकेटेड हूँ कि मैं चीज़ें एडिट और ये सब करना मुझे आता है, ठीक है? तुमको नहीं आता तो मैं क्या करूँ? इसका तुम्हारा प्रॉब्लम। रील बनाती हूँ, अरे रील बनाती हूँ क्योंकि मुझे रील बनाना अच्छा लगता है इसलिए बनाती हूँ, तुमको नहीं आता तो तुम्हारी परेशानी है ना इसके अंदर। अरे तुम फ़िल्टर लगाती हो, अरे भैया फ़िल्टर लगाती हो क्योंकि उस फ़िल्टर का ऑप्शन है इसलिए मैं फ़िल्टर लगाती हूँ। तुम्हें लगाना है तुम लगा लो ना। अब लाइक तुम्हारा चेहरा ना तो फ़िल्टर लगा के अच्छा लगता है ना बिना फ़िल्टर के अच्छा लगता है। इसमें तुम्हारी परेशानी है ना, मैं क्या करूँ भई? तुम अपने आप को ठीक करो, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो? तो कुछ लोग लिटरली ज़िंदगी में आपको ऐसे मिलेंगे ना, ऐसे मिलेंगे, इतने घटिया होते हैं कि आपको ना उनका जवाब देना कभी-कभी लगता है कि क्या ही जवाब दें इन घटिया लोगों को। तो समटाइम्स आई यूज्ड टू उनको मैं जवाब नहीं देती हूँ, क्योंकि हमेशा कहते हैं ना कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तो आप ही के ऊपर ही वो छींटे उड़ेंगे, तो सेम लाइक दैट। तो कभी-कभी जवाब नहीं देती हूँ, बट चीज़ें जब ज़्यादा सर से ऊपर हो जाती हैं तब आपको बोलना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि आपको ऐसे गंदे लोग अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए होते और मुझे भी नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैं ऐसे लोगों को फिर वो बात बोलने के बाद अगर मैंने आपसे ऐसा कुछ बोल दिया तो इट मीन्स अब तुम मेरी लाइफ़ से जा चुके हो यार। तो ऐसा प्लीज़ आप अपने साथ मेरे साथ ऐसा ना करो कि मैं आपको ऐसा कुछ चीज़ें या ऐसा कुछ बोल दूँ जिससे आपको हर्ट हो जाए और फाइनली मैं आपको किक मार के अपनी ज़िंदगी से भगा दूँ। तो प्लीज़ अपना थोड़ा डेकोरम मेंटेन करके रखिए मेरे साथ, अपनी तरीका बात करने का लहज़ा और अपनी सोच को थोड़ा ठीक करिए। और अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको कभी भी लात पड़ने वाली है मेरे से। सच बता रही हूँ मैं इतनी ज़्यादा अब मुझे हँसी भी आने लगी है बट क्या ही बोलें। तो देखो इन सभी बातों-बातों में मेरा मेकअप लुक कंप्लीट भी हो चुका है और ये कुछ चीज़ें जो मेरे पास थी वो मैंने लगा ली हैं। अगर आपको इस हेयर एक्सटेंशन के बारे में पता करना है, बात करनी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ये मैंने इंस्टाग्राम पेज से मँगाया था वैसे और बहुत अच्छे एक्सटेंशन्स हैं, मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। वॉव! मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो ये मैं आपको देखो नॉर्मल लाइट में भी दिखा दे रही हूँ। बिल्कुल कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, बिल्कुल देखो नॉर्मल लाइट है जो आपके घरों में होती है, तो फंक्शन पार्टी में भी ऐसी ही लाइट होती है। तो आप देख लो कि वहाँ पर आप ऐसे लगने वाले हो और मुझे तो बड़ा अच्छा लगा और आपको कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आपको इस तरह की वीडियो और देखनी हो या ऐसा कुछ कंटेंट आपको पसंद आता है तो लेट मी नो और इसीलिए आप मेरा चैनल को फॉलो ज़रूर कर लेना। कुछ सजेशंस हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड ओके दैट्स इट। थैंक यू फॉर watching. Bye.